आज मैं मदर टेरेसा के बारे में प्रमाण सहित वो सच्चाई बताऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। क्या मदर टेरेसा समाज सेवा के नाम पर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराती थी? आखिर क्या लिखा है अरूप चटर्जी की उस पुस्तक में जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था? आखिर मदर टेरेसा के साथ काम करने वाले ने मदर टेरेसा के बारे में क्या सच्चाई बताई जो आज तक हमसे छुपाई गई है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम और हर बार की तरह इस बार भी हम आपको सारे प्रमाणों के साथ यह वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक विषय को तैयार करने में। आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के लोग अहिल्याबाई होलकर जी के योगदान को नहीं जानते होंगे। हमारे देश का युवा रानी दुर्गावती को नहीं जानेगा, रानी पद्मावती को नहीं जानेगा, पंडिता रमाबाई, रानी चेन्नम्मा, रुद्रमा देवी, रानी अब्बक्का चोटा, बेलू नाचियार आदि को नहीं जानता होगा। परंतु इस देश की संस्कृति को नष्ट करने वाली, अंग्रेजों के द्वारा प्रसारित समाज सेवा के नाम पर ईसाईयत फैलाने वाली मदर टेरेसा के सामने हमारा समाज नतमस्तक हो जाता है। यहाँ तक कि विद्यालयों की पाठ्य पुस्तक में भी इसका पाठ पढ़ाकर गलत धारणाएं हमारे देश के बच्चों में डाली जाती हैं और यह षड्यंत्र अनेकों वर्षों से चलाया जा रहा है। दोस्तों, मदर टेरेसा कोई समाज सेविका नहीं थी, अपितु समाज सेवा का ढोंग करके ईसाईयत फैलाया करती थी। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में स्कोपजे, आज का नॉर्थ मैकेडोनिया में हुआ था। वे 1929 में भारत आई और लोरेटो सिस्टर्स नामक कैथोलिक संस्था के साथ जुड़ गईं। वर्ष 1952 में काली घाट कोलकाता में इसने निर्मल हृदय नामक एक अस्पताल बनाया, जो कि स्थानीय प्रशासन द्वारा सेवा के कार्य के लिए दिया गया था। परंतु क्या पता था कि सब कुछ एक अलग ही षड्यंत्र के लिए किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम में कार्यरत पेशे से डॉक्टर, कोलकाता के रहने वाले डॉक्टर अरूप चटर्जी 1998 में एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं जिसका नाम था मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी। उन्होंने दावा किया कि वे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कार्यों को करीब से देखते रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में मदर टेरेसा की वो सच्चाई बताई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पुस्तक में लिखा है कि मरते समय लोगों को ईसाई प्रार्थना कराई जाती थी। इसे उन्होंने हिडन कन्वर्जन कहा। संस्था को दुनिया भर से भारी दान मिलता था, लेकिन उपचार ठीक नहीं होता था। और एक बात जो बहुत आश्चर्य वाली है कि मदर टेरेसा डिस्पोजेबल सिरिंज को दोबारा प्रयोग करती थी, अर्थात जो सिरिंज एक बार प्रयोग कर ली जाती थी वो उसे दोबारा दूसरे मरीज पर प्रयोग करती थी, जिससे रोगी जल्दी मर जाए। उसके यहाँ कई डॉक्टर मेडिकली ट्रेंड नहीं थे, फिर भी वे जैसे तैसे उपचार करते थे। आप सोच रहे होंगे ये आदमी भारत का है तो यह गलत आरोप लगा भी सकता है, परंतु यह बात केवल अरूप चटर्जी ने ही नहीं लिखी, अपितु क्रिस्टोफर हिचिंस ने अपनी डॉक्यूमेंट्री हेल्थ एंगल 1994 में भी इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। साथ ही कुछ पश्चिमी पत्रकारों और वॉलंटियर्स ने भी 1980-90 के दशक में ऐसे ही सवाल उठाए थे। यही नहीं, अपितु यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल की रिसर्च टीम 2013 में स्टडीज इन रिलीजन साइंस रिलीजियस जर्नल में प्रकाशित करते हुए ऐसे ही अनेक आरोप लगाए थे और सैकड़ों लेख लिखे थे। इससे अधिक और क्या बताएं, वहां के कुछ कार्य करने वाले सेवकों ने, मेरी लाउडन और माइकल परेनती ने ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए और समाज के सामने उसका असली चेहरा लेकर आए। दोस्तों, ईसाई धर्म में अनेक लोगों को परिवर्तित करने के लिए इस महिला ने समाज सेवा का ढोंग किया था, पर हमारा समाज आज भी इसे महान मानता आ रहा है। अरे महान कहना है तो अहिल्याबाई होलकर जी को कहो, जिन्होंने अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रचार के लिए अनेक 30 से अधिक गुरुकुल तथा अनेक पाठशालाएं स्थापित और संरक्षित कराई थी। यदि आप ऐसे ही किसी विषय में सच जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताओ और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि देश का हर एक नागरिक इस मदर टेरेसा की सच्चाई जान पाए। अपने देश और अपने देश के राष्ट्र के प्रति समर्पित नारियों के योगदान को हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।